सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज में। आज हम आपके लिए लाए हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा 2023 के परीक्षा पाठ्यक्रम संख्या 35 के विषय सामान्य प्रसव के दौरान देखभाल के महत्वपूर्ण भाग प्रसव की चतुर्थ अवस्था से संबंधित 29 बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न के ठीक बाद उसके उत्तर भी दिए जाएंगे और सबसे अंत में उत्तर माला भी प्रस्तुत की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछली परीक्षा में इस विषय से कई प्रश्न पूछे गए थे। पूर्व परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही प्रश्न बनाए गए हैं। इस प्रस्तुति में किसी प्रकार की त्रुटि दिखती है तो कमेंट में अवश्य ही अवगत कराएं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, प्रसव की चतुर्थ अवस्था किसे कहते हैं? ए, गर्भाशय संकुचन की अवस्था। बी, प्लेसेंटा के अलग होने की अवस्था। सी, प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद का पहला घंटा। डी, भ्रूण की डिलीवरी की अवस्था। थोड़ी देर उत्तर पर मनन कीजिए। आपके पास समय उपलब्ध है। मुझे यकीन है कि आपने सही विकल्प चुना है। हाँ, सही विकल्प है सी, प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद का पहला घंटा। प्रश्न 2, प्रसव की चतुर्थ अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? ए, रिकवरी स्टेज। बी, ऑब्जर्वेशनल स्टेज। सी, रेस्ट स्टेज। डी, क्रिटिकल स्टेज। कृपया अपने उत्तर पर ध्यान से सोचें। आपके पास पर्याप्त समय है। मुझे यकीन है कि आपने सही विकल्प चुना है। हाँ, सही उत्तर है बी, ऑब्जर्वेशनल स्टेज। प्रश्न 3, चौथी अवस्था की अवधि कितनी होती है? ए, 30 मिनट। बी, 1 घंटा। सी, 2 घंटे। डी, 3 घंटे। आप थोड़ी देर अपने उत्तर पर विचार कीजिए। समय उपलब्ध है। मुझे भरोसा है कि आपका चयन सही है। हाँ, सही उत्तर है बी, 1 घंटा। प्रश्न, चौथी अवस्था में महिला को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? ए, मानसिक कारणों से। बी, शिशु की देखभाल हेतु। सी, रक्तस्राव और अन्य जटिलताओं की संभावना के कारण। डी, भोजन देने हेतु। उत्तर देने से पहले अच्छी तरह सोच लें। आपके पास पर्याप्त समय है। मुझे विश्वास है कि आपने सही उत्तर चुना है। हाँ, सही विकल्प है सी, रक्तस्राव और अन्य जटिलताओं की संभावना के कारण। प्रश्न 5, चौथी अवस्था में जीवन चिन्ह वाइटल साइंस कितनी बार जांचे जाते हैं? ए, हर 5 मिनट पर। बी, हर 10 मिनट पर। सी, हर 15 मिनट पर। डी, हर 30 मिनट पर। अपने उत्तर पर पुनः विचार कर लें। आपको सोचने का अवसर मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने उचित विकल्प चुना है। सही उत्तर है सी, हर 15 मिनट पर। प्रश्न, छवीं अवस्था में महिला का तापमान कितनी बार दर्ज किया जाता है? ए, हर 10 मिनट। बी, हर 15 मिनट। सी, हर आधे घंटे। डी, कम से कम एक बार। आप आराम से सोचिए। आपके पास समय है। मुझे भरोसा है कि आपका उत्तर सही होगा। हाँ, उत्तर है डी, कम से कम एक बार। प्रश्न 7, प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद सामान्यतः गर्भाशय कहाँ स्थित होना चाहिए? ए, नाभि से 4 सेंटीमीटर नीचे। बी, नाभि से ऊपर। सी, प्यूबिक बोन पर। डी, श्रोणि गुहा में। थोड़ी देर उत्तर पर मनन कीजिए। आपके पास समय उपलब्ध है। मुझे यकीन है कि आपने सही विकल्प चुना है। हाँ, सही विकल्प है ए, नाभि से 4 सेंटीमीटर नीचे। प्रश्न 8, गर्भाशय का नाभि से ऊपर होना किसका संकेत है? ए, सामान्य स्थिति। बी, शिशु का दबाव। सी, मूत्राशय खाली होना। डी, रक्त के थक्के या अपूर्ण प्लेसेंटा। अपने उत्तर पर एक बार फिर सोचिए। कोई जल्दी नहीं है। मुझे विश्वास है कि आपने सही चुनाव किया है। उत्तर है डी, रक्त के थक्के या अपूर्ण प्लेसेंटा। प्रश्न 9, चौथी अवस्था में गर्भाशय कैसा होना चाहिए? ए, मुलायम और ढीला। बी, कठोर और संकुचित। सी, ऊपर की ओर खिंचा हुआ। डी, अत्यधिक फूला हुआ। आप शांत मन से उत्तर पर विचार करें। पर्याप्त समय आपके पास है। मुझे भरोसा है कि आपने ठीक विकल्प चुना है। हाँ, सही विकल्प है बी, कठोर और संकुचित। प्रश्न 10, अगर गर्भाशय कठोर और संकुचित नहीं है तो क्या करना चाहिए? ए, महिला को दवा देना। बी, गर्भाशय की मालिश करना और थक्के बाहर निकालना। सी, महिला को सुला देना। डी, शिशु को स्तनपान न कराना। अपने उत्तर पर एक बार फिर सोचिए। कोई जल्दी नहीं है। मुझे विश्वास है कि आपने सही चुनाव किया है। उत्तर है बी, गर्भाशय की मालिश करना और थक्के बाहर निकालना। प्रश्न 11, भरे हुए मूत्राशय का प्रभाव क्या होता है? ए, गर्भाशय का संकुचन बढ़ता है। बी, महिला को नींद आती है। सी, शिशु का दबाव कम हो जाता है। डी, गर्भाशय ऊपर उठ जाता है और रक्तस्राव बढ़ सकता है। उत्तर देने से पहले थोड़ा सोच लें। समय की कमी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि आपने सही विकल्प चुना है। हाँ, सही विकल्प है
डी गर्भाशय ऊपर उठ जाता है और रक्तस्राव बढ़ सकता है। प्रश्न 12, चौथी अवस्था में पेरिनियम का निरीक्षण क्यों किया जाता है? ए, संक्रमण देखने के लिए, बी, शिशु की स्थिति देखने हेतु, सी, पसीना देखने के लिए, डी, फटन या टांकों की जांच हेतु। कृपया अपने उत्तर पर ध्यान से सोचें, आपके पास पर्याप्त समय है। मुझे यकीन है कि आपने सही विकल्प चुना है। हाँ, सही उत्तर है डी, फटन या टांकों की जांच हेतु। प्रश्न 13, एपिसियोटोमी की मरम्मत कब की जाती है? ए, प्रसव की प्रथम अवस्था में से यह भेप, प्रसव की द्वितीय अवस्था में सय, प्रसव की तृतीय अवस्था में सड्ढे, प्रसव की चतुर्थ अवस्था में। आप थोड़ी देर अपने उत्तर पर विचार कीजिए, समय उपलब्ध है। मुझे भरोसा है कि आपका चयन सही है। हाँ, सही उत्तर है टी, प्रसव की चतुर्थ अवस्था में। प्रश्न 14, प्रसवोत्तर रक्तस्राव पीपीएच की संभावना किस अवस्था में सबसे अधिक रहती है? ए, प्रथम अवस्था, बी, द्वितीय अवस्था, सी, तृतीय अवस्था, डी, चतुर्थ अवस्था। उत्तर देने से पहले अच्छी तरह सोच लें, आपके पास पर्याप्त समय है। मुझे विश्वास है कि आपने सही उत्तर चुना है। हाँ, सही विकल्प है डी, चतुर्थ अवस्था। प्रश्न 15, सामान्य परिस्थिति में चौथी अवस्था में महिला को क्या पिलाना चाहिए? ए, भारी भोजन, बी, ठंडा पानी, सी, गुनगुना द्रव, पानी, चाय, कॉफी, डी, दूध वसा युक्त। अपने उत्तर पर पुनः विचार कर लें, आपको सोचने का अवसर मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने उचित विकल्प चुना है। सही उत्तर है सी, गुनगुना द्रव, पानी, चाय, कॉफी। प्रश्न 16, स्तनपान कब शुरू करना चाहिए? ए, प्रसव के 24 घंटे बाद, बी, प्रसव के 12 घंटे बाद, सी, प्रसव के 1 घंटे के अंदर, डी, प्रसव के 2 घंटे बाद। आप आराम से सोचिए, आपके पास समय है। मुझे भरोसा है कि आपका उत्तर सही होगा। हाँ, उत्तर है सी, प्रसव के 1 घंटे के अंदर। प्रश्न 17, पहला दूध कोलोस्ट्रम कैसा होता है? ए, पतला और सफेद, बी, गाढ़ा और पीला, सी, लाल रंग का, डी, पानी जैसा। थोड़ी देर उत्तर पर मनन कीजिए, आपके पास समय उपलब्ध है। मुझे यकीन है कि आपने सही विकल्प चुना है। हाँ, सही विकल्प है बी, गाढ़ा और पीला। प्रश्न 18, कोलोस्ट्रम शिशु को क्यों पिलाना चाहिए? ए, पाचन के लिए, बी, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, सी, शिशु का वजन बढ़ाने के लिए, डी, शिशु को सुलाने के लिए। अपने उत्तर पर एक बार फिर सोचिए, कोई जल्दी नहीं है। मुझे विश्वास है कि आपने सही चुनाव किया है। उत्तर है बी, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। प्रश्न 19, महिला को चौथी अवस्था में किस बात की सलाह दी जाती है? ए, आराम करने की, बी, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने की, सी, स्तनपान कराने की, डी, उपरोक्त सभी। आप शांत मन से उत्तर पर विचार करें, पर्याप्त समय आपके पास है। मुझे भरोसा है कि आपने ठीक विकल्प चुना है। सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 20, चौथी अवस्था में असामान्य स्थिति का संकेत कौन सा है? ए, हल्का रक्तस्राव, बी, चक्कर आना और दौरे आना, सी, शिशु का रोना, डी, मां को नींद आना। उत्तर देने से पहले थोड़ा सोच लें, समय की कमी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि आपने सही विकल्प चुना है। उत्तर है बी, चक्कर आना और दौरे आना। प्रश्न 21, यदि महिला बार बार बेहोश हो रही है तो यह किसका लक्षण है? ए, सामान्य स्थिति, बी, थकान, सी, संक्रमण, डी, प्रसवोत्तर रक्तस्राव। कृपया अपने उत्तर पर ध्यान से सोचें, आपके पास पर्याप्त समय है। मुझे यकीन है कि आपने सही विकल्प चुना है। हाँ, सही उत्तर है डी, प्रसवोत्तर रक्तस्राव। प्रश्न 22, कैथेटर डालने से यथासंभव क्यों बचना चाहिए? ए, समय अधिक लगता है, बी, संक्रमण का खतरा होता है, सी, दर्द अधिक होता है, डी, रक्तस्राव होता है। आप थोड़ी देर अपने उत्तर पर विचार कीजिए, समय उपलब्ध है। मुझे भरोसा है कि आपका चयन सही है। हाँ, सही उत्तर है पी, संक्रमण का खतरा होता है। प्रश्न 23, प्रसव की चतुर्थ अवस्था में लोशिया का निरीक्षण क्यों आवश्यक है? ए, रंग देखने के लिए, बी, संक्रमण देखने के लिए, सी, रक्तस्राव की मात्रा का आकलन करने हेतु, डी, महिला की भूख देखने हेतु। उत्तर देने से पहले अच्छी तरह सोच लें, आपके पास पर्याप्त समय है। मुझे विश्वास है कि आपने सही उत्तर चुना है। हाँ, सही विकल्प है सी, रक्तस्राव की मात्रा का आकलन करने हेतु। प्रश्न 24, यदि महिला में एपिगैस्ट्रिक क्षेत्र में दर्द हो तो यह किसका संकेत है? में एमी, सामान्य स्थिति, बी, प्रीक्लेम्पसिया एक्लेम्पसिया, सी, थकान, डी, संक्रमण। अपने उत्तर पर पुनः विचार कर लें, आपको सोचने का अवसर मिल रहा है।
मुझे पूरा विश्वास है कि आपने उचित विकल्प चुना है। सही उत्तर है बी, प्रीक्लेम्पसिया एक्लेम्पसिया। प्रश्न 25। चौथी अवस्था में शिशु को स्तनपान कराने से क्या लाभ होता है? ए, मां की थकान दूर होती है। बी, मां को नींद आती है। सी, शिशु का वजन तुरंत बढ़ता है। डी, गर्भाशय संकुचन बढ़ता है और रक्तस्राव कम होता है। आप आराम से सोचिए, आपके पास समय है। मुझे भरोसा है कि आपका उत्तर सही होगा। हाँ, उत्तर है डी, गर्भाशय संकुचन बढ़ता है और रक्तस्राव कम होता है। प्रश्न 26। चौथी अवस्था में महिला को किस प्रकार का वातावरण देना चाहिए? ए, भीड़ भाड़ वाला। बी, शांत और आरामदायक। सी, तेज आवाज वाला। डी, अंधेरा और ठंडा। आप शांत मन से उत्तर पर विचार करें। पर्याप्त समय आपके पास है। मुझे भरोसा है कि आपने ठीक विकल्प चुना है। सही उत्तर है बी, शांत और आरामदायक। प्रश्न 27। अत्यधिक रक्तस्राव की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? ए, महिला को पानी देना। बी, शिशु को अलग कर देना। सी, महिला को सुलाना। डी, गर्भाशय की मालिश करना। उत्तर देने से पहले थोड़ा सोच लें, समय की कमी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि आपने सही विकल्प चुना है। उत्तर है डी, गर्भाशय की मालिश करना। प्रश्न 28। चौथी अवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, ओली, शिशु की देखभाल। बी, मां के स्वास्थ्य का अवलोकन और जटिलताओं की पहचान। सी, केवल भोजन देना। डी, टांके लगाना। आप थोड़ी देर अपने उत्तर पर विचार कीजिए, समय उपलब्ध है। मुझे भरोसा है कि आपका चयन सही है। हाँ, सही उत्तर है बी, मां के स्वास्थ्य का अवलोकन और जटिलताओं की पहचान। प्रश्न 29। यदि महिला को धुंधला दिखाई दे रहा है तो यह किसका लक्षण है? ए, प्रसवोत्तर रक्तस्राव या प्रीक्लेम्पसिया। बीबीन, सामान्य थकान। सी, भूख लगना। डी, शिशु का दबाव। उत्तर देने से पहले अच्छी तरह सोच लें, आपके पास पर्याप्त समय है। मुझे विश्वास है कि आपने सही उत्तर चुना है। उत्तर है ए, प्रसवोत्तर रक्तस्राव या प्रीक्लेम्पसिया। दोस्तों, आशा करता हूं आपने ज्यादातर सवालों के सही उत्तर दिए होंगे। कोशिश करिए कि टॉपिक को पढ़कर ही बहुविकल्पीय प्रश्न लगाएं। उत्तर सही होंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।